ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में आज की एपिसोड में रूही छुप छुप के राबी के कमरे तक पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि राबी के पाँव जले होते हैं। वो बड़ा परेशान होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पाँव कैसे जल गए। तो राबी बताती है कि ये फूफू ने गरम गरम तेल मेरे ऊपर गिरा दिया था। वो कह रही थी कि मैंने उनके बेटे को मारा है तो वो मुझे भी जान से मार देंगे। देखो उन्होंने मेरे हाथ पर भी छुरी मारी थी, जिसपे वो बड़ा परेशान होती है। वो कहती है अच्छा चलो मेरी बात सुनो, ये मोबाइल सायरा आपी ने भेजा है, कुछ छुपा लो, नसीमा आंटी की नज़र में ना आने देना, सायरा आपी तुम्हें कॉल करेंगी। और वो कहती है तो साथ ही पीछे से नसीमा आ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो। वो कहती है कि आंटी सॉरी मैं गलती से आ गई, मैं राबी से मिलना चाहती थी। तो आंटी नसीमा कहती है कि चले जाओ यहाँ से, ख़बरदार अगर कोई आज के बाद यहाँ पे आई, ये खून बहा में आई है, इसलिए कोई इसे नहीं मिल सकता। ये कह के वो रूही को घर से निकाल देती हैं। रूही घर चली जाती है तो वो राबी को कहती हैं कि मैं अपने मरे हुए बेटे को रोऊंगी, तुम अपने जिंदों को रोगी क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर अकमल चाचा आते हैं और आके राबी से कहते हैं कि राबी आओ, तुमने मतीन से मिलने जाना है। तो राबी कहती है कि हाँ जी मैंने जाना है। तो कहते हैं कि चलो आओ, वो तुम्हारा पार्क में इंतज़ार कर रहा है, मैं तुम्हें उससे मिलवा कर लेके आता हूँ। उसे राबी तैयार हो जाती है, कहता है जल्दी जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि नसीमा आ जाए, मैं तुम्हें मतीन से मिलवा के लेके आता हूँ। राबी कहती है ठीक है। राबी फटाफट तैयार होकर बाइक पे उसके पीछे बैठ जाती है। वो बाइक पे उसको लेकर जा रहा होता है। सामने से नसीमा आ जाती है। नसीमा कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि ये तो दाऊद से मिलने जा रही थी, भाग रही थी घर से, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा है। जिस पे वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि ये भाग रही है, कि इसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो। फिर वो राबी को उतारती है नीचे और अपने साथ ले जाती है। राबी कहती है पप्पो ये मुझे मतीन से मिलाने लेके जा रहा है। इस पर वो कहती है चुप कर जो, तुम्हारी आवाज़ ना आए। उसे घर लेकर आती हैं तो सामने असलम चचा भी खड़े होते हैं। तो उसको ला के बिस्तर पर धक्का देती है और कहती है कि ये देखो ये भागने की कोशिश कर रही थी, दाऊद से मिलने जा रही थी। जिसमें वो राबी रोना शुरू करती है, वो हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं किसी दाऊद से नहीं मिलने जा रही थी, मैं अपने मतीन से मिलने जा रही थी। अकमल चचा ने मुझे कहा था कि वो मुझे मतीन से मिलवाने लेके जा रहे हैं, मैं सिर्फ मतीन से मिलने जा रही थी। फिर वो कहती है कि पागल बनने की कोशिश करती हो, ड्रामे करती हो, मतीन तो मर चुका हुआ है। हाँ मैं तुम्हारे ड्रामे की ऐसे सजा दूंगी ना कि तुम सही हो जाओगे, मेरे पास तुम्हारा इलाज है। वो उसे कमरे में बंद कर देती हैं और ख़ुद वहाँ चली जाती हैं। असलम अकरम से पूछता है कि क्या तुम वाकई उसे कहाँ लेके जा रहे थे, क्या वो सच बोल रही है। तो अकमल कहता है नहीं ये बहुत झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं कहा था, बल्कि ये दाऊद से मिलने भागने जा रही थी, मैंने इसको ज़बरदस्ती पकड़ के तो यहाँ लेकर आया हूँ। असलम खामोश हो जाता है। रूही राबी की मामा के पास जाती है और जाके बताती है कि मैंने उसको बड़े बुरे हालात में देखा है, उसके दोनों पाँव जले हुए थे। और वो कह रही थी कि नसीम चची ने खुद उसको जलाया है। वो समझती हैं कि इसने इसका कत्ल किया है। पप्पो मारना और गलती से मर जाना, ये दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है। आप इकबाल भाई को बहुत समझाएं, उनसे कहें कि राबी ने अपने हस्बैंड को नहीं मारा है, उसने वो गलती से मर गया है और उसको और राबी को बचाएं जाके, मैं अपनी दोस्त को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। जिस पर उसकी मम्मा कहते हैं मैं बहुत बेबस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर उसकी मम्मा दाऊद को लेकर उनके घर चली जाती हैं, जहाँ पे नसीम दरवाजे पर उनको मिलती है। कहती है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम इस घर में आई हो। जिस पे वो कहती है, उसकी राबी की मम्मा कहती है ये घर मेरे लिए अनजान नहीं है, इस घर की मालकिन मेरे हस्बैंड की बहन है और इस घर की बहू मेरी बेटी है। इस पे वो कहती हैं कि कोई इस घर में तुम्हारा नहीं है, हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं, तुम सब हमारे लिए मर गए हो, चली जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हें राबी से नहीं मिलने दूंगी। राबी खून बहा में आई है और जो खून बहा में आता है वो पिछले सारे मार कर आता है। जिस पे वो कहती है कि नहीं आप ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारी भतीजी है। जिस पे कहती कोई भतीजी नहीं है, भतीजे को मेरे बेटे को मारते हुए तरस नहीं आया था जो मैं अब तरस खाऊँ। ये कह के वो वहाँ चली जाती है। असलम भाई वहाँ से आ जाते हैं और असलम भाई के बड़े तरले करती हैं। उसकी मम्मा मुझे एक दफ़ा राबी से मिलने दें, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं थोड़ी देर मिल के उसको शक्ल दे के यहाँ से चली जाऊँगी। असलम चचा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो खून बहा में आई है और खून बहा का असूल यही होता है कि वो पिछले सारे मार कर आते हैं। वो उसकी मम्मा बहुत रोती हैं, बहुत तरले करती हैं, लेकिन असलम चचा भी उसको मिलने नहीं देते।